सी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नुपुर जैन कुनिया और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और इस हफ्ते मुकाबला है पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच। मुकाबला इस हफ्ते हम करेंगे चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता के साथ, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज जी के साथ और आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा सालवी जी हमारे साथ जुड़ चुके। पर पहले एक बार नजर डालते हैं अभी के मार्केट पे। और आज वीकली एक्सपायरी, तो मार्केट में मोमेंटम फिलहाल आपको काफ़ी कमजोरी की तरफ देखने को मिल रहा है। कल कैश का पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। वीकली एक्सपायरी का भी ट्रेडिंग सेशन है। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली आज आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन निफ्टी की बात करें तो 200 अंक नीचे फिलहाल कारोबार यहाँ पे करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी 550 अंक की कमजोरी फिलहाल आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। कल के जो 10 मिनट थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला था, आज नज़रें उसी पे बनी हुई कि 315 के बाद क्या होता है। एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी भी यहाँ पे आती हुई नजर आएगी। ब्रॉडर मार्केट की ब्रेथ देखें तो यहाँ पर भी कमजोरी, ऑलमोस्ट 150 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स देखने को मिल रहा है। लेकिन स्मॉल कैप की बात करें तो आधा % ऊपर आपको फिलहाल मार्केट नजर आएगा। ब्रेथ ब्रॉडर मार्केट की एडवांसेस के फेवर में 1760 शेयर यहाँ पर आते हुए दिखे। गिरने वाले शेयरों में बात करें तो 1228 शेयर्स आपको यहाँ पर भी नजर आएंगे। इंडिसेस सेक्टोरल टर्न आज देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स पीएसयू में कमजोरी आती हुई नजर आई है। बैंक निफ्टी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे कमजोरी नजर आ रही है। डिफेंस में हो सकता है अगले हफ्ते कुछ पॉजिटिव खबर यहाँ पर आए, जिसके चलते अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है। कैपिटल मार्केट की थीम आज फिर से बरकरार है। इंडिया विक्स देखे तो 12% वॉलेटाइल सेशन डेफिनेटली है। लेकिन इसके अलावा ऑटो में दबाव है, आईटी में दबाव है। आउट परफॉर्मेंस रही है पिछले कुछ समय में ऑटो सेक्टर, आईटी में। आज वहीं पे देखे तो 1% की कमजोरी आपको नजर आएगी। रियल्टी, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी में दबाव, फार्मा में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेटल इंडेक्स देखे तो यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन आते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार कंट्रीब्यूशन की प्लेट पर भी नजर डाल लेते हैं, कहाँ से दबाव कितना देखने को मिल रहा है। और रिलायंस हेवी वेट है, इसलिए 32 अंक वहाँ से दबाव आते हुए नजर आएगा। बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस टॉप लूजर में आपको शामिल है। गिरने वाले 207 का कंट्रीब्यूशन यहाँ से आपको दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी, टाटा स्टील देखें तो थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव की तरफ यहाँ पर भी आते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें, हैवी वेट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल का हालांकि कम कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन फिर भी 60 अंक यहाँ पर आपको, ये बैक टू बैक दूसरा दिन है जहाँ पर फेडरल बैंक में जो है कमजोरी आती हुई नजर आई है। लेकिन दूसरी तरफ पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक में अच्छा खासा पॉजिटिव मूव फिलहाल आपको नजर आएगा। चलिए तो शो को आगे बढ़ाते हैं और एक बार हमारे जो पैनल है, गेस्ट है आज खिलाड़ी के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कल का जो परफॉर्मेंस है वो आपके लिए स्क्रीन पर लेके आते हैं। कल जो कॉल्स आई थी उसके पोर्टफोलियो की चर्चा आपको कर लेते हैं। रिकैप यहाँ पर देखेंगे तो सचिन जी फिर से एक बार लीड लेते हुए नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 7% के रिटर्न्स पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहे हैं। पंकज जी की बात करें तो 4.5% का रिटर्न यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है। और क्षितिजा जी भी देखें तो 2% के पॉजिटिव गेंस के साथ ही फिलहाल कारोबार उनका पोर्टफोलियो ऊपर आपको नजर आएगा। सचिन जी सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। आपकी पोजीशंस एक बार देखें तो 2 पोजीशंस आपकी ओपन है, तो आपके पास एक ऑप्शन है अपनी पोजीशन नई ऐड करने की। सर बताएं आज कौन सा स्टॉक कहाँ फोकस है, कौन से सेक्टर पे नजर है? वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, आज जो फोकस है वो थोड़ा सा कैपिटल गुड साइड में है। स्टॉक का नाम है त्रिवेणी टरबाइन एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो डेली चार्ट्स पर लो लेवल से एक रिकवरी जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में अपने करीब 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास से एक अच्छा सपोर्ट लिया था। 628 के आसपास का प्राइस चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने की सलाह होगी। 609 का एक स्टॉप लॉस, अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 685 तक के टारगेट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं त्रिवेणी टरबाइन में। चलिए तो त्रिवेणी टरबाइन सचिन जी की तरफ से कॉल आती हुई नजर आ रही है। पंकज जी के पास चलते हैं, उनके पोर्टफोलियो पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको उनका पोर्टफोलियो भी नजर आएगा और उसके बाद उनके कॉल्स भी लेंगे। तो एक बार स्क्रीन पर देखें तो उनकी ऑलमोस्ट जो सारे जितने भी कॉल्स थे वहाँ पे बुक या एग्जिट की पोजीशन ऑलरेडी हो चुकी है। तो पंकज जी आज कौन से स्टॉक पे फोकस है, कौन सा सेक्टर आपके रडार पे, कौन से पिक लेंगे आज आप? Good morning, ma'am, and good morning to all the co-panelists and viewers. मैम तेजस नेटवर्क के ऊपर नजरें हैं। तेजस नेटवर्क ने लोअर टाइम फ्रेम पर काफी शानदार अभी एक मूव दिखाया और एक मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो की मूविंग एवरेज 200 डेमा के ऊपर एक काउंटर फिलहाल सस्टेन हो रहा है
533 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 515 515 का ऊपरी लेवल पर टारगेट जो नजर आते हैं मुझे वो 575 तक के देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो तेजस नेटवर्क ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर ये स्टॉक फिलहाल कारोबार कर रहा है और टारगेट देखे तो 575 के, स्टॉप लॉस लगाना है 515 रुपए का। क्षितिजा जी के पास चलते हैं, उनका भी पोर्टफोलियो एक बार यहाँ पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको स्क्रीन पर नजर आएगा उनका पोर्टफोलियो। यहाँ पर सीमेंस श्रीराम फाइनेंस में जो है ओपन पोजीशन है, जुबिलेंट और जो चौथा स्टॉक है इटर्नल, वहाँ पर बुक पोजीशन आपको नजर आएगी। क्षितिजा जी गुड मॉर्निंग, यहाँ पे बताएं आज आप कौन सा स्टॉक पसंद कर रही हैं? गुड मॉर्निंग मैम और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। मेरा पहला स्टॉक रहेगा एक्मे सोलार और स्टॉक में हम लोग देखें तो 10 EMA से बाइंग है, कल का हाई भी क्रॉस किया, अच्छा खासा मोमेंटम है। मुझे लग रहा है यहाँ से 410 का टारगेट रहेगा और 367 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो एक्मे सोलार यहाँ पे फोकस करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट 2% के रिटर्न्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 375 का, 410 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्षितिजा जी आपके पास एक और चॉइस है, एक और स्टॉक आप पिक कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक रहेगा, कौन से सेक्टर से आप ये ढूंढ के निकालेंगे स्पेशल स्टॉक? सेकंड स्टॉक के लिए मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखूंगी। थोड़ा सेकंड हाफ में मैं सेकंड स्टॉक इनिशिएट करूंगी। ठीक है, तो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी क्षितिजा जी की तरफ से आती हुई दिखी है। लेकिन पंकज जी, क्या आप भी वेट एंड वॉच की लिस्ट में अपने स्टॉक को रखेंगे या अभी फिलहाल डिस्क्लोज करना चाहेंगे? मैम मैं थोड़ा सा वेट ही करना चाहूंगा क्योंकि तो मार्केट अभी 190 अंक नीचे है। अगर सेकंड हाफ में कोई रिकवरी अगर होती है तो मैं दोबारा बाइंग साइड में ही जाना पसंद करूंगा। बिल्कुल, तो आप भी वेट एंड वॉच ही करेंगे। फिलहाल मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में निचले तरफ डाउन साइड की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। वीकली एक्सपायरी का दिन है। सचिन जी आपसे एक स्टॉक पर टेक्निकल व्यू लेना चाहूँगी। नतीजे आए थे KEI इंडस्ट्रीज़ के और अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 6% स्टॉक ऊपर नजर आएगा। नतीजे काफ़ी अच्छे थे, फंडामेंटल तौर पर काफ़ी पसंद आ रहा है बाजार को। लेकिन टेक्निकल तौर पर देखें तो यहाँ पर क्या व्यू बनते हुए दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल, एक अच्छी गैप अप ओपनिंग मिली है ओवरऑल। अगर हम देखें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले भी जो है एक लोअर लेवल से एक रिकवरी मूव जो है वो अटेम्प्ट करता हुआ स्टॉक नजर आया था। 4780 4790 के आसपास के इमीडिएट सपोर्ट्स थे, वहां से एक टर्न अराउंड स्टॉक में देखने को मिला है। और जिस तरीके से मॉर्निंग से मोमेंटम सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है अभी के लिए जो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल 5100 कंसीडर करके चलना चाहिए। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, पॉसिबिलिटीज है अपसाइड में करीब 5500 टू 5600 तक के लेवल्स को चेस करने। बिल्कुल, तो पॉजिटिव मोमेंटम KEI पर भी टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तौर से ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। पंकज जी आपसे एक व्यू लेना चाहती हूँ। ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर नजर आएगा। कल भी मोमेंटम देखने को मिल रहा था और फिलहाल डेज हाई पर ऑलमोस्ट कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। सर यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है टेक्निकल तौर पर? क्या राय रहेगी आपकी? मैम देखिए, एक राउंडेड बॉटम का एक फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ और एक वो जो बेस फॉर्मेशन है ऊपरी लेवल का वो कंप्लीट होते हुए नजर आया 3080 का। 3080 के ऊपर एक ब्रेकआउट एक काउंटर ने दिया है। मुझे लग रहा है ये काउंटर अभी मोमेंटम में आ सकता है। 3150 और 3200 रुपए तक के टारगेट्स अपने को शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर शॉर्टर टाइम फ्रेम में पॉजिटिव व्यू बनते हुए दिख सकता है। बड़े लक्ष्य यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। क्षितिजा जी आपसे भी एक व्यू, एक स्टॉक जो फिलहाल मेरे रडार पे आते हुए दिखा है, एलिम्बिक फार्मा। पिछले कुछ मिनटों में देखें तो यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1.5% स्टॉक ऊपर है, डेज हाई की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। इस पर टेक्निकल व्यू आपका क्या रहेगा? एलिम्बिक फार्मा हम लोग देखें तो 8 से 16 के करीब चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक हम लोग एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज भी देखें तो नीचे के सपोर्ट लेवल से बाइंग आई है, तो मुझे लग रहा है ऊपर में एक 845 का लेवल है, वहां तक बाउंस एक्सपेक्टेड है और जो सपोर्ट रहेगा वो अराउंड 791 के लेवल का रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव व्यू बनता हुआ 1.5% स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपर आपको नजर आएगा। एलिम्बिक फार्मा, इस पर फोकस करके चल सकते हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे Q1 के नंबर्स पर कंसाई नेरोलेक के मैनेजमेंट के साथ। हमारे साथ जुड़ेंगे शो पे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण चौधरी जी।
चलिए तो स्वागत है आपका फिर से एक बार शो में, और शो को आगे बढ़ाते और चर्चा करते हैं Q1 के नतीजों पे। कंसाई नेरोलेक ने अपने नतीजे कल मार्केट क्लोज होने के बाद पेश किए। पहली तिमाही में आए 10% और मुनाफा देखे तो 5% बढ़कर आते हुए दिखाए। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 8% की ग्रोथ आपको वहाँ पे नजर आएगी। हालांकि मार्जिन इस क्वार्टर में फ्लैट रहे हैं। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण चौधरी जी। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज़ को समय देने के लिए। सर सबसे पहले इस क्वार्टर में आपकी वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ कितनी रही? रॉ मटेरियल के प्राइसेस का भी इम्पैक्ट देखने को मिला। आपने कितना प्राइस हाइक लिया और आगे चल के आप कितना और प्राइस हाइक लेंगे अपने मार्जिन्स को मेंटेन रखने के लिए? क्योंकि इस क्वार्टर में तो आपके मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, लेकिन अभी भी देखें तो क्रूड 85 के पास आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। सर आउटलुक क्या रहेगा FY 27 के लिए? थैंक यू, गुड मॉर्निंग। वॉल्यूम वैल्यू गैप बेसिकली प्राइस के वजह से था, और डेकोरेटिव में सिंगल डिजिट वॉल्यूम था और वैल्यू ग्रोथ जो था वो हाई सिंगल डिजिट था। इंडस्ट्रियल में डबल डिजिट ग्रोथ थी, और उसमें प्राइस इंक्रीज अभी पूरी तरह से आया नहीं है। निगोशिएशंस काफी हद तक चल रहे हैं। किसी अकाउंट ने प्राइस इंक्रीज दी, बट बाकी लोगों का प्राइस इंक्रीज अभी भी डिस्कशन चल रहा है। Q2 में वी आर एक्सपेक्टिंग कि काफी हद तक प्राइस इंक्रीज इंडस्ट्रियल में भी क्लोज हो जाएगा। इंडस्ट्रियल का प्राइस इंक्रीज जब क्लोज होता है तो विद इफेक्टिव दिया जाता है, तो दैट मींस अप्रैल से भी काफी कस्टमर्स हमें प्राइस इंक्रीज देंगे, जिसका बेनिफिट हमें Q2 में आ सकता है। तो जो आप मार्जिन और जो प्रेशर इन्वेंट्री की वजह से आएगा Q2 में, बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट इन्वेंट्री जो अभी आएगी, दैट आई थिंक विल एबल टू ऑफसेट एज फार एज Q2 इज कंसर्न। इन टर्म्स ऑफ आउटलुक, डिमांड मोमेंटम जिस तरह से Q1 में हमने देखा, हमें उम्मीद है कि वो मोमेंटम कंटिन्यू होगा बोथ इंडस्ट्रियल और डेकोरेटिव में। मटेरियल के सिचुएशन पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही अनसर्टन है। जून में हमने देखा था कि काफी हद तक प्राइस कंट्रोल में आ गए, डिफ्लेशन स्टार्ट हो गया था, बट फिर से जुलाई में वॉर चालू होने की वजह से फिर से क्रूड बढ़ गया और फिर रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गए। क्रूड से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, जो डेरिवेटिव्स है, उसे प्राइस डाउन होने में काफी टाइम लगता है। जब क्रूड ऊपर नीचे होता है तो थोड़ा उसमें टाइम लैग होता है। बट वी आर होपिंग दैट अगर सिचुएशन ऐसे कंटिन्यू होगी और जो जिस तरह से आज क्रूड लेवल पे है, तो Q2 एंड तक हमें कुछ पॉजिटिव साइंस RM पे दिखने को मिल सकती है। अगर सिचुएशन वोलाटाइल रही तो, और अगर कुछ गैप, अगर प्राइस इंक्रीज लेना पड़ा बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन, तो हम जरूर उसका प्राइस इंक्रीज फर्दर लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, फर्दर प्राइस हाइक यहाँ पर देखने को मिल सकता है जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल प्राइसेस में देखने को मिल रही है। सर मार्केट शेयर की बात करूँ तो इंडस्ट्रियल कोटिंग बिजनेस का जिक्र आपने किया, यहाँ पे कितना मार्केट शेयर आपने इस क्वार्टर में गेन किया है, आपके क्या टारगेट्स हैं, और स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है OEM डिमांड में। सर कैसे डिमांड है यहाँ पर, कैसे मार्केट शेयर पैन आउट होते हुए नजर आ रहा है? तो इंडस्ट्रियल में हमने कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर लास्ट ईयर भी गेन किया था, और करंट ईयर भी हम मार्केट शेयर Q1 के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हमने गेन किया है। हालांकि क्वार्टर मार्केट शेयर मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मिक्स चेंज होता है काफी हद तक। इवन इंडस्ट्री का जो फाइनल आउटपुट होता है उसमें भी काफी फर्क होता है। बट जिस तरह से हमारा ग्रोथ हमने देखा, और जो हमारा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, हमारा ग्रोथ हायर देन द मार्केट है, बोथ इन ऑटो एज वेल एज नॉन ऑटो बिजनेस। तो वहां पे मार्केट शेयर डेफिनेटली हमें ऐसे लग रहा है कि दिस ईयर आल्सो विल बी एंडिंग अप विद हायर मार्केट शेयर। सर इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट की बिल्कुल सर इंडस्ट्रियल पेंट सेगमेंट की बात करते हैं, आपने इस क्वार्टर में अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो प्लान किया है कंपनी ने। सबसे पहले तो कितना केपेक्स सर आप यहाँ पे करने वाले हैं? दूसरी बात मैं ये समझना चाहूँगी कि कब तक इसका जो है रेवेन्यू पोटेंशियल जो है कंपनी देख सकती है, और इसकी फंडिंग सर पूरा इंटरनल अक्रूवल से होगी या फिर आप अपना डेट भी इंक्रीज करते हुए दिखेंगे यहाँ पर? नो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कैपेसिटी एक आउटले जो हमारा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर 600 करोड़ का हमने बोर्ड ने सैंक्शन किया हुआ है। इसका करीबन 66,000 मेट्रिक टन पर ईयर का कैपेसिटी जनरेट होगा। इसे आने में करीबन 2 साल लग जाएंगे, बिकॉज इंडस्ट्रियल प्लांट का टाइमलाइन बहुत लंबा होता है, इन्वेस्टमेंट्स एंड उसका जो डिजाइन होता है वो काफी इंट्रिकेट होता है, तो उसमें टाइम लगता है। और इसका रेवेन्यू ऑब्वियसली 66,000 मतलब टोटल 10% ऑफ आवर कैपेसिटी का हमारा एडिशनल इसमें पोटेंशियल है अभी फिलहाल जनरेट करने का।
और ये जो कैपेसिटी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें काफी फ्रंटल इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज जो स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे दैट इज आल्सो सुटेबल कि हम एडिशनल कैपेसिटी आगे एट इंक्रीमेंटल कॉस्ट डाल पाएंगे, जो मेरे ख्याल से फर्दर 10% एडिशन कैपेसिटी और इंक्रीमेंटल कॉस्ट पे आएगा, जो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन हम आगे डिसाइड करेंगे कब वो कैपेसिटी डालना होगा। बिल्कुल सर, आगे चल के आप डिसाइड करेंगे कि और कितना कैपेसिटी डालना है। लेकिन सर डेकोरेटिव सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिमांड ट्रेंड कैसे निकल के आ रहे हैं? काफ़ी कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ पे अगर प्राइस हाइक की बात करें तो आपने कितना लिया है और कितना आप इन्फ्लेशन के तौर पर यहाँ पे आगे चल के प्राइस हाइक देखने को मिल सकता है? फेस्टिव सीजन भी आने वाला है तो उसको लेकर भी क्या डिमांड आउटलुक रहेगा? सो ग्रोथ मोमेंटम क्वार्टर 2 में अभी जिस तरह से जुलाई गया इससे ठीक लग रहा है। आई थिंक डिमांड और ये बार फेस्टिव सीजन जो दिवाली मेनली होता है वो नवंबर में है, तो हमें काफी लंबा सीजन मिलेगा एंड आई थिंक कंपेयर टू लास्ट ईयर ये मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के लिए ठीक होगा। प्राइस इंक्रीज की बात करेंगे तो टोटल प्राइस इंक्रीज 10% के करीब लिया गया है। उसका फर्स्ट क्वार्टर में करीबन 5.5 से 6% का इफेक्ट आया जो रियलाइज हुआ, और आगे चल के अगर सिचुएशन और अगर डिमांड करेगी तो 3 to 5% प्राइस इंक्रीज रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सर, तो फेस्टिव डिमांड भी उससे भी आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रहा है, डिमांड आउटलुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज़ को समय देने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स एंड ईयर्स सर। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इसी के साथ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल रहा है। चर्चा करेंगे बाकी के स्टॉक्स पर ब्रेक के बाद। चलिए, स्वागत है आपका फिर से एक बार खिलाड़ी नंबर 1 पे, और एक बार नज़र डाल लेते हैं अब सारे के सारे खिलाड़ी के पोर्टफोलियो स्टॉक्स पर। सचिन जी के साथ शुरुआत करते हैं। एप्पल पर खरीदारी की सलाह, 1730 रुपये का लक्ष्य आपको नजर आएगा, 1605 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना। RVNL टारगेट 255 रुपये के, स्टॉप लॉस 226 रुपये का नजर आएगा। आज सचिन जी ने सुझाया है त्रिवेणी टर्बाइन, यहाँ पर देखें तो टारगेट 685 रुपये के और स्टॉप लॉस 609 रुपये का आपको लगाना है। अगर रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स आपको नजर आएंगे। RVNL में हल्का सा दबाव है, लेकिन एप्पल की बात करें तो 0.18% का रिटर्न, और त्रिवेणी टर्बाइन तो देखें तो ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही कारोबार करते हुए आपको दिखेगा। पंकज जी की बात करें तो पंकज जी की तरफ से आज कॉल आया है तेजस नेटवर्क्स पर खरीदारी की सलाह, 575 रुपये का लक्ष्य, स्टॉप लॉस लगाना है 515 रुपये का, और फिलहाल देखें तो पॉजिटिव टेरिटरी में ही तेजस नेटवर्क आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे और क्षितिजा के पोर्टफोलियो पर भी एक बार नजर डालते हैं। श्रीराम फाइनेंस खरीदारी की सलाह यहाँ पर आती हुई दिखी है, टारगेट 1190 रुपये का, स्टॉप लॉस लगाना है 1041 रुपये के आसपास का। और एस सोलार पर भी खरीदारी की सलाह क्षितिजा की तरफ से आती हुई नजर आई है। टारगेट प्राइस देखे, टारगेट जो है उनका 410 रुपये का आपको नजर आएगा। और रिटर्न देखें तो यहाँ पे 0.2% का रिटर्न श्रीराम फाइनेंस पे देखने को मिल रहा है, और एस सोलार भी देखें तो 0.3% के आसपास के रिटर्न्स आपको यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। एक बार देख लेते हैं इस रेस में फिर से कौन आगे नजर आ रहा है। तो फिर से एक बार खिलाड़ी में आपको रिटर्न के तौर पर सबसे आगे नजर आएगा सचिन जी का पोर्टफोलियो, ऑलमोस्ट 6.2% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। पंकज जी का पोर्टफोलियो भी हल्का सा पीछे है, लेकिन ऑलमोस्ट 5.5% के वॉलेटाइल मार्केट के दिन रिटर्न आते हुए नजर आ रहे हैं। और क्षितिजा जी की भी बात करें तो वो भी पीछे नहीं है, 3.3% के रिटर्न्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो एक बार अपने पैनल को धन्यवाद दे देते हैं। सचिन जी, आपका पोर्टफोलियो आज फिर से आगे नजर आ रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और क्षितिजा जी धन्यवाद आपका भी शो में जुड़ने के लिए। चलिए, तो वक्त आज इतना ही था खिलाड़ी नंबर 1 में। आप कहीं मत जाएगा, लौटेंगे